नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको ऑप्शन बाइंग में मोटा पैसा बनेगा या ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा बनेगा। तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, वो मेरे को पूछते रहते हैं कि सर मैं ऑप्शन बाइंग करूं या ऑप्शन सेलिंग करूं। तो इस डाउट को इस पूरे वीडियो के अंदर हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको ऑप्शन बाइंग तो कब करनी चाहिए, आपके क्या माइंड सेट हो तब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और किस माइंड सेट के साथ में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो चलो आपको मैं स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सारे लोग क्या होता है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों में आपको डाउट है ना, एक है कि भाई ऑप्शन बाइंग करूं या फिर है भाई ऑप्शन सेलिंग। अब मान लो आपको क्या लगता है भैया ना, देखो मार्केट में क्या सिनेरियो होता है, या तो आप सही होते हो पहला सिनेरियो, या आप गलत होते हो, या फिर भाई वो आप इंडिसिसिवनेस आ जाती है कि भाई वहाँ ही पे मार्केट है, पता ही नहीं लग रहा है कि यार भाई आपके डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। तीन सिनेरियो होते हैं ना कि भाई कहीं से भी मार्केट में क्या होगा, अगर मान लो ये पर्टिकुलर जगह पे है मार्केट यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अगर मान लो आप यहाँ से या तो चला जाएगा मार्केट यहाँ पे ऊपर, अगर आपने ऊपर का लगाया हुआ है, या मार्केट हो सकता है कि यहीं घूमता रहे यहीं घूमता रहे यहीं घूमता रहे, या फिर क्या हो सकता है मार्केट जा सकता है यहाँ पे। तो तीन चीजें कोई भी जगह से हो सकती है, चला गया, कहीं नहीं गया और उल्टी डायरेक्शन में चला गया। अब ऑप्शन बायर होगा वो कब पैसा बनाएगा, ऑप्शन बायर होगा ना वो अगर उसकी डायरेक्शन में चला गया ना तो यहाँ पे पैसा बना लेगा। पर ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाएगा, अगर उसकी डायरेक्शन में चला गया तो भी पैसा बनाएगा, अगर उसकी डायरेक्शन में नहीं गया तो भी पैसा बनाएगा, और उसके अपोजिट चला गया तो सिर्फ वो पैसा आ रहेगा। अब मान लो उसके अपोजिट भी कितना चला गया, तो अगर उसके अपोजिट भी थोड़ा बहुत ही गया है ना और यहीं पे घूमे जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे गया धीरे 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 धीरे, तो भी वो भाई ब्रेक इवन पे ही रहेगा, तो भी लॉस नहीं करेगा। उसके बस एक ही केस में लॉस हो सकता है कि उसके अपोजिट चले जाए, वो भी फास्ट चला जाए और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाए, बहुत ज़्यादा भाई रैपिड मोमेंटम और बड़ा मोमेंटम आ जाए। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है भाई, वो भाई एक से ज़्यादा केसेस में पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर सिर्फ एक ही केस में पैसा बना रहा है। तो ये है भाई मेन चीज़ इस चीज़ के ना। अब क्या माइंडसेट से भाई आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, क्या माइंडसेट से ऑप्शन सेलिंग करनी है, ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना। और सबसे पहले तो भाई बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि ये ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है, सर पहले वो तो समझा दो, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। चलो भाई है ना, हम सबसे पहले खोल लेते हैं यहाँ पे चार्ट को क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको देख के चलना है, मान लो यहाँ पे है कि भाई इस जगह पे मार्केट है, अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, कि ठीक है ये रहा। अब यहाँ से भाई 22,500 के लेवल से मान लो मेरे को करना है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा भाई है ना, ऑप्शन एज ए ऑप्शन बायर क्या करते हो आप कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो क्या करोगे आप, जैसे मान लो 22,500 की पुट खरीद सकता है कोई बंदा कि भाई 22,500 से नीचे जाएगा, तो उसने पुट खरीद ली, एट द मनी पुट खरीद ली कि 22,500 की पुट खरीद ली, तो नीचे जाएगा तो उसका पैसा बन जाएगा ना कि यहाँ पे भाई फास्ट मार्केट गया उसका पैसा बनिए। अब यहाँ पे 22,500 की पुट की जगह आप एक काम क्या और कर सकते हो, आप भाई यहाँ पे कॉल शॉर्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 22,500 की कॉल को बेच भी सकते हो। कॉल कब खरीदते हैं भाई, ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदते हैं, पर अगर मान लो ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा तो हम कॉल को बेच भी सकते हैं। तो मैं इस कॉल को बेच भी सकता हूं, इस कॉल को अगर मैं बेचूंगा ना 22,500 की कॉल को, तो भी अगर ये नीचे जाएगा ना तो मैं पैसा बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना कि भाई कोई भी जगह से भाई आप दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे पुट को नीचे जाने के लिए, या फिर आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। अब भाई इसमें ऐसा आ जाता है भाई, जब कॉल को शॉर्ट करते हो, मतलब शॉर्ट करना मतलब यानी किसी चीज़ को बेचना, तो कॉल को शॉर्ट किया मतलब आपने किसी चीज़ को बेचा। तो अगर आपने कोई चीज़ बेची तो बाद में जाके आपको खरीदनी पड़ेगी। जैसे आप कई बार स्टॉक को सेल नहीं करते कि भाई टाटा मोटर्स को मैंने भाई यहाँ पे 1100 रुपये पे सेल कर दिया है, और अगर वो भाई यहाँ से 800 रुपये आ गया तो मैं यहाँ कमा लूँगा, वहाँ पे मैं खरीद लूँगा तो ये बीच का मार्जिन मुझे मिल जाएगा। तो किसी चीज़ को शॉर्ट करना क्या कहते हैं, किसी चीज़ को बेचने को शॉर्ट करना कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे जाने वाले मोमेंटम में आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हो, या तो आप भाई यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो या कॉल शॉर्ट कर सकते हो, मतलब कॉल को बेच सकते हो। तो ऑप्शन बायर तो क्या करेगा, वो क्या ऑप्शन बायर के पास क्या क्या ऑप्शन है, सी या तो भाई कॉल को खरीद सकता है ऊपर जाने के लिए, या पुट को भाई यहाँ पे खरीद सकता है भाई नीचे जाने के लिए।
और जबकि ऑप्शन सेलर क्या क्या करेगा, वो कॉल को बेच सकता है और पुट को भी बेच सकता है। तो जो खरीदेगा उसको तो बायर और जो बेचेगा उसको सेलर कहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऑप्शन सेलर क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछे रहते हैं कि सर ये ऑप्शन सेलिंग क्या है, क्या पुट को खरीदना ही ऑप्शन सेलिंग है। ये बहुत सारे भाई लोगों का डाउट होता है कि सर क्या पुट खरीदने को सेलिंग, क्या आप बोलते हो सेल कर दो, तो क्या पुट को खरीदना भाई यहाँ पे सेलिंग हो जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सेलिंग इस मतलब भाई कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा या पुट को शॉर्ट करना पड़ेगा, उसको ऑप्शन सेलर कहेंगे ना। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए भाई लोग, है ना, कि भाई ये सेलिंग क्या है। तो ये वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और एक ही जगह पे क्या व्यू हो सकते हैं, ये 2 व्यू हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या 3 केसेस हो सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब एज अ ऑप्शन बायर क्या होना चाहिए ना, अगर ये तुरंत की तुरंत यहाँ नीचे चला गया ना भाई, ना आपको ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को क्विक फास्ट मोमेंटम चाहिए, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में भी जाए, वो भी फास्ट जाए, जल्दी से जाए, तो वो पैसा बना लेगा। अगर मान लो यहाँ मैं ऑप्शन बायर हूँ, आज मान लो है दिन, मान लो मंडे का दिन है। अब मंडे के दिन में मान लो मैंने यहाँ पे निफ्टी में मैंने भाई है ना यहाँ पे पुट खरीद ली। अगर मान लो ये मंडे के दिन मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसा 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 रख के और यहीं रह जाता है, यहाँ पे आता है 440। अब क्या होगा कि मेरा पैसा नहीं बनेगा इसमें। अगर ये सारे दिन में भाई ये 40-50 पॉइंट मूव किया है ना, तो मेरा पैसा भाई, अगर मैंने 22,500 की पुट खरीदी है ना, तो उसके अंदर मेरा पैसा बनेगा ही नहीं, वो वहीं बैठी रहेगी। या फिर हो सकता है 1-2 रुपए भाई यहाँ पे मेरे को बने, क्योंकि वो मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया। या फिर मान लो ऐसा हो सकता है कि मान लो मार्केट 40 पॉइंट भी नहीं जाती है भाई, 40-50 पॉइंट भी नहीं जाती है। यहाँ पे मार्केट क्या करती है यहाँ पे कि यहाँ पे क्विक फास्ट की जगह मार्केट जाती है यहाँ पे नीचे, और मैं लेके बैठा हूँ और वो वापस आके और घूम फिर के यहीं क्लोज कर देती है, मान लो मार्केट मंडे के दिन। अब मान लो मैंने नीचे जाने के लिए पुट खरीदी है, तो मेरा क्या होगा, क्या मेरा पैसा बनेगा यहाँ पे? वो तो उसी लेवल पे आ गई, तो मेरा पैसा बनेगा नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इसी लेवल पे आ गई तो मेरा पैसा बन जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान क्यों होगा, आपको मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑप्शन चेन वाले वीडियो का, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अभी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखो ये प्लेलिस्ट जो है ना, ये रही अपनी प्लेलिस्ट, ये ऑप्शन चेन, इसको देखना। तो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ, यहाँ पे किसका रोल आ जाता है, थीटा का रोल आ जाता है भैया ना। थीटा डीके नाम की चीज आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि थीटा डीके हो जाएगा, थीटा डीके हो जाएगा। तो वो क्या होगा, तो अगर टाइम वैल्यू हमेशा ऑप्शन किस चीज से बना होता है, प्रीमियम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि रियल वैल्यू से ज़्यादा महंगा मिलता है अपने को ये। तो वो महंगा वाला पार्ट क्या होता है, रियल वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। अब टाइम के अलावा भाई देखो पूरे ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू होती है ना, पर भाई मेनली हम मानते हैं कि भाई थीटा एक मेजर वो है, तो थीटा को मान लेंगे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा और ये सब भाई गामा, इतना भाई डिटेल में जाना है तो वो जाके प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेन चीज क्या होती है कि अगर भाई कोई भी ऑप्शन होता है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे 22,500 के पुट देखने जाओगे, देखो अभी यहाँ पे अपन देखे, यहाँ पे मान लो निफ्टी की मेरे को की 22,500 की पुट मेरे को चाहिए, ठीक है। तो पुट की क्या वैल्यू है, कॉल की क्या वैल्यू है, अभी मैं समझाता हूँ ना। अब ये देखो पुट की वैल्यू अगर आप देखने जाओगे निफ्टी की 22,500 की पुट की, ठीक है, 18 अप्रैल की एक्सपायरी की, तो क्या वैल्यू मिल रही है अपनी की, 89 रुपये। क्या ये 89 रुपये चल रही है अभी? अब एक बात बताओ, ये 89 रुपये क्यों है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि भाई ये 89 क्यों रुपये है भाई, ये तो जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि निफ्टी तो अभी भाई 22,500 के ऊपर है, तो ये जीरो क्यों नहीं है? तो इसके अंदर भाई रियल वैल्यू तो क्या है इसकी, जीरो वैल्यू है भाई इसकी, है ना। रियल में तो क्या होनी चाहिए ये भाई, ये यहाँ पे माइनस में होनी चाहिए उल्टा, यहाँ पे तो लोगों का घाटा हो जाना चाहिए। क्या भाई माइनस में जा सकती है कोई भी प्राइस? भाई माइनस में नहीं जाएगी भाई, मैक्सिमम जीरो जा सकती है। तो रियल में तो भाई मार्केट 19 पे है ना, 519 पे, तो रियल में तो इसकी प्राइस जीरो से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, कोई क्यों खरीद रहा है? तो 89 में ही इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो बाकी की वैल्यू है ना, ये टाइम वैल्यू प्लस और भाई अपने ऑप्शन ग्रीक से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो प्राइस है ना, एक्चुअल तो में तो जीरो है, और जो ये भाई एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, इसी को प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रीमियम है, मतलब ये थोड़ी महंगी मिल रही है, एक्चुअल प्राइस जीरो होने के बावजूद लोग 90 रुपये देने को तैयार है इसके, है ना। तो ये जो 90 रुपये है वो कहाँ से बन के आती है, ये पूरा ऑप्शन ग्रीक से ये वैल्यू बन के आती है, वो मैंने समझाया हुआ है वो ऑप्शन चेन वाले वीडियो के अंदर ना। तो वहां से आप समझ सकते हो कि भाई प्रीमियम कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे 89 रुपये में मान लो मैंने पुट खरीद ली और मार्केट यहीं क्लोज हो जाएगा ना, तो होगा क्या उस केस में? उस केस में धीरे धीरे जो 89 वाले प्रीमियम है ना,
अगर यही सेम जगह रहा ना तो ये 89 वाले प्रीमियम घटेंगे और घट के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मान लो 60 रुपये हो जाएंगे या फिर 50 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि भाई निफ्टी की एक्सपायरी है और भाई जब जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाएगा मार्केट में यहाँ पे धीरे धीरे अगर सेम टाइम पे रहा ना तो यहाँ पे टाइम वैल्यू का डिके होता है। तो ये जो टाइम वैल्यू का जो डिके होता है ना वो किसको मिल जाता है, वो मिलता है, उसका फायदा किसको मिलता है भाई, ऑप्शन सेलर को। अगर मान लो यहाँ पे मैंने पुट बाय कर ली और यहीं क्लोज हो गया ना तो मेरा पुट का वैल्यू तो घट गया ना, मैंने पुट खरीदी है उसका वैल्यू तो घट गया कि मैंने भाई यहाँ पे पी खरीदी 22,500 की, उसमें तो यहाँ पे आपको लॉस नजर आएगा। पर अगर मैंने वहीं कॉल को बेचा होगा ना तो जो कॉल है ना उसका भी वैल्यू यहाँ पे गिरेगी, ठीक है। तो मैंने बेच रखा है तो भाई मैंने मान लो अभी यहाँ पे कॉल कितने की चल रही है, यहाँ पे 22,500 की, मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो 158 की है यहाँ पे है ना। अगर भाई अभी निफ्टी की 22,500 की आप कॉल देखोगे ना तो इसकी क्या वैल्यू है, ये 158 रुपये की। अगर मार्केट सेम जगह रह गया ना तो ये क्या करेगी भाई, ये 158 की नहीं रहेगी, ये हो जाएगी यहाँ से 158 से घट के, अब मैंने बेचा हुआ है 158 पे तो ये यहाँ से मान लो 138 रुपये आ जाती है। तो भाई सेम जगह पे भी अगर मार्केट रहा ना तो इसकी टाइम वैल्यू जो है ना, टाइम वैल्यू के गिरने की वजह से ये धीरे धीरे घटता जाएगा। तो ये 20 रुपये जो घट जाएगा ना ये किसको मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो 158 में बेचा था, अब मेरा एम है कि भाई ये जीरो तक आ जाए, इसके नीचे मार्केट चला जाए तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो अल्टीमेट एम होता है कोई भी ऑप्शन सेलर का। तो ये जो बचा हुआ पैसा है ना ये 20 रुपये ये मेरे को मिल जाएगा, उसी लेवल पर भी मार्केट रहेगा। जो टाइम वैल्यू वाला पार्ट है ना धीरे धीरे करके मेरे को मिलता रहेगा और अल्टीमेट मेरा क्या एम रहेगा कि जब जीरो पे आए तो मुझे पूरा 158 रुपये मेरे को मिल जाए ना। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है भाई, ऑप्शन सेलर के पक्ष में क्या क्या चीजें होती है, टाइम वैल्यू होती है उसके पक्ष में, और इसके अलावा क्या रहती है अपनी जो भाई अगर उसके पक्ष में मोमेंटम आया तो वो सही होगा ना। तो अब इसमें आपको क्या समझ में आया ना कि ऑप्शन बायर की क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट में करेक्ट होने की। अगर भाई कोई जगह से उसने खरीदा है, अगर क्विक एंड फास्ट मोमेंटम आया ना, मैं मानता हूं कि हर बार मोमेंटम क्विक एंड फास्ट ही आएगा, है ना। ये मान के चल रहे हैं कि आपका तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता है कि क्विक फास्ट आएगा। तो आप अगर एक बार ऑप्शन बायर सही कब होगा, जब उसके डायरेक्शन में जाएगा। ऑप्शन सेलर कब कब सही होगा, उसके डायरेक्शन में गया सही है, उसकी डायरेक्शन में नहीं गया तो भी सही है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन अपने हो गए कि भाई अगर डायरेक्शन में गया तो दोनों का प्रॉफिट है, ठीक है। ये यहाँ भी एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर। अगर कहीं भी नहीं गया तो भी ये सही है। और स्टॉप लॉस हुआ तो वो तो दोनों का ही लॉस होगा ना भाई, अपोजिट गया तो वो दोनों जगह वहां पे गलत हो जाएंगे। तो यहां पे 3 बार में से 2 बार करेक्ट कौन होगा भाई, ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर की बिना कोई स्ट्रेटेजी लगाए भी क्या एक्यूरेसी रह सकती है कि 66% टाइम तो चांस रहेगा ही कि ऑप्शन सेलर कोई भी जगह से सही हो। तो भाई यहाँ पे 2/3 चांस हैं ऑप्शन सेलर के, और ऑप्शन बायर के क्या चांसेस हैं, 3 बार में से 1 बार सही है, मतलब यानी 33% चांसेस है भाई ऑप्शन बायर के यहाँ पे पैसा कमाने के। तो आपको क्लियर कट क्या समझ में आया कि ऑप्शन बायर कितनी बार पैसा बनाता है भाई, 3 बार में से 1 बार पैसा। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, देखो अभी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं आता उसको, तो उसने रैंडम सुबह उठ के भैया 9:16 पे वो तो बेच देता है या खरीद देता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ऑप्शन सेलर का भाई एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी ऑप्शन बायर से, क्योंकि बहुत दिन होंगे आपने सुना होगा कि 60-70% टाइम मार्केट क्या रहता है भाई, साइडवेज रहता है। और उस साइडवेज में पैसा कौन बनाएगा भाई, ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप पूछोगे कि सर फिर आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, आपने तो बोल दिया कि भैया ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग आपको तभी करनी चाहिए अगर आपको किस किस बारे में नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है कि ब्रेकआउट कब होने वाला है या फिर कब मोमेंटम फास्ट, आपको अगर आप फास्ट मोमेंटम प्रिडिक्ट कर पाते हो मार्केट का, कि अगर आपको अंदाजा रहता है कि या तो यहाँ से भाई अगर मार्केट भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको ये पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एसल होंगे लोगों के, अगर ये क्रॉस करेगा फास्ट मोमेंटम आएगा तो आप ऑप्शन बाइंग करो। अगर आप भाई रैंडम अगर भाई यहाँ स्कैल्पिंग कर रहे हो आप करो ऑप्शन बाइंग। और अगर आप क्या करते हो भाई यहाँ सुबह लेते हो और शाम तक भाई अगर होल्ड करने की हिम्मत टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है।
अनटिल अनलेस कि आपको पता है कि भाई शाम तक यहाँ पे 1000 पॉइंट का करेक्शन आने वाला है, तो डेफिनेटली आप पैसा बना लोगे। पर अगर नॉर्मल मार्केट है और अगर आप भाई पूरा दिन होल्ड करने वाले ट्रेडर हो, देखो दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक जो हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और भाई क्विक डिसीजन बनाते हैं कि भाई यहाँ एंट्री ली, 2 मिनट बाद में एग्जिट किया और प्रॉफिट बना लिया, वो तो कर सकते हैं भाई ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग कौन कर सकता है? जिस बंदे को भाई इतना अंदाजा नहीं है, बस उसको ये पता है कि जैसे मान लो मैं हूं, मेरे को मान लो ये आइडिया है कि भाई आज मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, आज मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं। पर मुझे मान लो ये पता नहीं है कि कहां से जाएगा, कितना जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं हूं वो बंदा जिसे पता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी पता है, और मुझे ये पता है कि अगर यहां से इस लेवल को ब्रेक किया तो एक फास्ट मोमेंटम आएगा, तो मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। तो ऑप्शन बायर कौन बंदा होना चाहिए? या तो स्कैल्पिंग का भाई मोमेंटम कैच करना आना चाहिए, वो स्कैल्पर है वो ऑप्शन बायर होना चाहिए। और अगर भाई पोजिशनल ट्रेडर है, भाई होल्ड करता है, तो क्या करना चाहिए उसको, ऑप्शन सेलिंग, है ना। पहली बात तो ये। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार भाई मेरे को ऑप्शन सेलर बनना है, पर भाई इसमें तो कैपिटल ज़्यादा लगती है। तो ये डेफिनेट बात है ना कि ऑप्शन बाइंग के मुकाबले ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग कितने रुपए से कर सकते हो भैया? 500 रुपये से भी चालू हो जाती है। तो ठीक है, अगर मान लो एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन आए भाई, थोड़ा सा ओटीएम बिल्कुल सस्ता ऑप्शन लिया, 500 रुपये के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है, 500 के 100 रुपये के अंदर भी आपको मिल सकता है ना। पर ऑप्शन सेलिंग में आपको बड़ा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा क्यों चाहिए होता है, अब ये भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि भाई ऑप्शन बाइंग में कम पैसा चाहिए होता है और ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी भाई आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। मान लो कोई जगह पे, मान लो यहाँ पे मैं ऑप्शन बायर हूँ कि भाई साहब यहाँ पे 21,000, यहीं पे लेवल देख लेते हैं, इसी लेवल को देख लेते हैं निफ्टी में, चलो, है ना। मान लो ये लेवल है ना जो 22,500 का। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे भाई पुट बाय कर रहा हूँ, ठीक है, अब 22,500 की पुट को मैंने बाय किया तो वो चल रही है 89 रुपए की। अभी अपन ने देखा था ना, पीक ले ली अपन ने 22,500 की। तो अगर मैं बायर हूं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये 89 रुपीज जीरो हो सकते हैं ना, जीरो जा सकती है कोई प्रीमियम, इससे कम तो जाने से रही। तो मेरा कितना रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, 89 रुपीज का रिस्क इन्वॉल्व। अब मान लो मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहा हूं भैया ना 22,500 की, तो मैंने क्या है भाई, कॉल को बेच दिया कि भाई यहाँ 22,500 के ऊपर जाएगा ही नहीं। और कल को मार्केट क्या करता है, 1000 पॉइंट यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब 22,500 की कॉल जो मैंने अभी मान लो वो चल रही है 150 रुपये, 158 अभी अपन ने देखा था। तो अगर वो यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता ना मार्केट, तो उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई, है ना। वहाँ पे मान लो उसकी तो 1000 ही उसकी वैल्यू होती है ना, क्योंकि रियल वैल्यू तो बचेगी अल्टीमेट एक्सपायरी तक, 1000 उसकी वैल्यू हो जाती है। तो जो चीज़ मैंने 158 में बेची थी, अब वो मुझे कितने में खरीदनी पड़ेगी, वो मुझे 1000 में खरीदनी पड़ेगी। तो मैं कितना ज़्यादा रिस्क ले है, मतलब ऑप्शन, अब जरूरी नहीं 1000 पॉइंट ट्रैवल करे मार्केट, तो 10,000 पॉइंट भी ट्रैवल कर सकता है। देखो प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई 10,000 पॉइंट ट्रैवल कर सकता है, पर कर तो सकता है ना भाई, यहाँ पे थ्योरेटिकल देखे। तो इसलिए ऑप्शन सेलर को क्या होता है, उसको क्या होता है भाई, अनलिमिटेड रिस्क होता है भाई उसको, है ना, अनलिमिटेड रिस्क है। तो इसलिए भाई ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि भाई ब्रोकर एक सेफली इतना भाई वहाँ पे मार्जिन आपका होल्ड करके चलेगा कि कल को भाई यहाँ पे मान लो मैंने ब्रोकर ने मार्जिन नहीं हुआ, सेबी ने हटा दिया रूल, है ना, कि मार्जिन नहीं दे रहा, कल को भाई मैंने ऑप्शन सेल कर दिया 22,500 का और मेरे अपोजिट 1000 पॉइंट चला गया मार्केट, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने तो 158 के हिसाब से भाई मैंने बेच दिया, तो मैंने सोचा कि भैया 160 पे के ऊपर जाएगा तो मैं भाई वापस खरीद लूंगा, 4 रुपये नुकसान से लूंगा। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कल को मार्केट 2000 पॉइंट ट्रैवल कर जाता, वो पैसे कौन देगा। तो इसलिए भाई पैसा आपका मार्जिन क्यों रिक्वायरमेंट होता है भाई, ताकि भाई यहाँ पे, और भाई अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा तो ब्रोकर आपसे वापस और मार्जिन वहाँ पे ऐड करवाएगा। याद रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है खत्म खल्लास, यहाँ से 1000 पॉइंट ट्रेवल किया ना ब्रोकर भैया, वहाँ पे आपकी पोजीशन काट देगा, ठीक है। या तो आपको वहाँ पे फंड ऐड करने होंगे अपने अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमेशा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है कोई भी पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की बनाने के लिए। ऑप्शन बाइंग, अब ऑप्शन बाइंग पे तो आजकल आप देख ही रहे हो भाई 0% भाई यहाँ पे लेवरेज मिलता है ना, तो 0% लेवरेज मिलता है तो भाई यहाँ पे कोई रिस्क लेता ही नहीं है, ठीक है। 89 रुपीज़ का भैया उतने ही पैसे होंगे तो ही आपको खरीदने देंगे, कल को जीरो होता है आपके पैसे कटे, खत्म बात है ना। तो यहाँ पे भाई पहले क्या करते थे भाई, यहाँ पे ब्रोकर्स भाई है ना बहुत मार्जिन देते थे ना, तो वो सब मार्जिन वाला पहले
पहले तो भाई ऐसा था कि भाई अलग अलग ब्रोकर अलग अलग मार्जिन भी देता था, तो अब सेबी ने काफ़ी रूल्स चेंज कर दिए हैं, तो चीज़ें भाई अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और भाई ये मार्जिन की वजह से पहले लोग क्या ज़्यादा लॉस भी कर लेते थे। यहाँ पे मान लो 5x 10x मार्जिन मिल रहा है, अब भाई यहाँ ऑप्शन बाइंग करने आ गए हैं भाई लोग, है ना, अनलिमिटेड कुछ भी खरीद रहे हैं उल्टा सीधा, तो वहाँ पे लॉस कर ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं है भाई, यहाँ पे 1000 रुपये से 10,000 का माल खरीद लिया, थोड़ा सा उसके अपोजिट गया और वहाँ लॉस कर लिया। तो ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया कि जब आप एक स्कैल्पर हो और आपको एग्जैक्ट आइडिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ट्रेड लाइन कैसे बनती है, कैसे ब्रेकआउट पे मूवमेंट आता है, आपको पता है मार्केट मूवमेंट कैसे करेगा, आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, तो आप ऑप्शन बाइंग करो। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता, आप दिन की 1-2 ट्रेड लेके लंबा होल्ड करने वाले प्लेयर हो, तो आप ऑप्शन सेलर बनो। अब ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में एक और चीज क्या होती है, ऑप्शन बायर को है ना कभी भी टारगेट नहीं पता होता। आप आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई यहाँ से कितना गिरेगा ना, आप बोलोगे कि भाई यहाँ मैंने 89 में खरीद लिया, तो क्या टारगेट रखोगे 200, पर ऑप्शन बाइंग में कुछ भी टारगेट आप फिक्स नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग में होता है भाई, कई बार आपने देखे होंगे हम 10 रुपये के प्रीमियम को यहाँ 22 रुपये पे बेच दिया, 25 रुपये बेच दिया, वो कहाँ चला गया, बढ़ गया 200 रुपये। तो क्या कोई भी 10 पे खरीद के 200 बेच सकता है? रेयर, देखो डेफिनेटली कोई ना कोई कर सकता है, पर क्या आप कर पाओगे यहाँ पे 20 गुना? नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट 99% लोग इतना होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में क्या चीज फिक्स नहीं है, एक तो ये क्या प्रॉब्लम है, टारगेट। देखो स्टॉप लॉस तो आपको पता है कि लॉजिकल लगाना चाहिए, आप फिक्स कर लोगे। ऑप्शन बाइंग सेलिंग में क्या टारगेट यहाँ फिक्स कर सकते हो? ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकते हो। पर क्या ऑप्शन सेलिंग में टारगेट फिक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में अल्टीमेट टारगेट है कि भाई वो प्रीमियम को 0 होना है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको, जो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है ना कि मैं टारगेट क्या रखूं, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है, पैसा ज़्यादा लगता है डेफिनेटली, पर यहाँ पर टारगेट भी आपका फिक्स होता है। तो ऑप्शन सेलिंग देखो डेफिनेटली, अगर आप मेरा व्यू पूछोगे भाई क्या बढ़िया है एज ए बिगिनर, मैं पर्सनली एक ऑप्शन बायर हूँ, पर ऑप्शन सेलिंग में भी भाई पैसा बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना पॉसिबल है, थोड़ा ईजी है। मैं ऑप्शन बायर क्यों हूँ? क्योंकि भाई यानी देखो मैं ऑप्शन बाइंग में भी होल्ड करता हूँ ट्रेड को ना, पर मेरे को क्या है ना भाई, इतना कैपिटल डिप्लॉय करके मार्केट में नहीं रखना है, क्योंकि मेरे को फिर कंफर्टेबिलिटी मतलब अनकंफर्टेबिलिटी है ना। देखो सबका एक वो होता है कि भाई कितना पैसा आप रिस्क में डालना चाहते हो। कोई बंदा हो सकता है भाई जो 5 करोड़ रिस्क में डाल के कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, कोई हो सकता है 10 करोड़ रिस्क में डाल के कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, कोई बंदा हो सकता है 1 लाख के नुकसान में फर्क नहीं पड़ता हो, किसी को 1000 का नुकसान भी नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग, कई बार आपने देखा होगा, मेरे को मैसेज कर देते हैं, सर मेरा 500 रुपये का लॉस है, कैसे भी करके रिकवर करा दो सर, मेरा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा। अब मेरे से कोई पूछे 500 रुपये, तो मैं तो भाई एंट्री करते ही भाई 500 रुपये तो ऊपर नीचे दिखने के, 500 तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो अपना। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कंफर्टेबल हो, कितनी कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हो किस चीज़ में। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भाई डेफिनेटली भाई कैपिटल ज़्यादा चाहिए। पर क्या यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा आसान है ऑप्शन बाइंग से? डेफिनेटली आसान है। क्या यहाँ पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। ऑप्शन बाइंग में क्या प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी है। अब आप पूछोगे कि फिर यार ये ऑप्शन बायर तो फिर मतलब यानी ऑप्शन सेलर इसीलिए पैसा बनाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनता है। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े हैज फंड मैनेजर वगैरह भी क्या करते हैं ना भाई, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाते हैं। ऑप्शन सेलिंग वो रेगुलर करते हैं, पर ऑप्शन बाइंग में ही। अब अगर आप पूछोगे कि सबसे बड़ा पैसा कहाँ बन सकता है, वो बन सकता है भाई ऑप्शन बाइंग के अंदर। इजी कहाँ है पैसा बनाना? ऑप्शन सेलिंग में। मार्जिन रिक्वायरमेंट वो सब ज़्यादा वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी भी वहाँ ज़्यादा है। पर अगर आपको ट्रेडिंग सही से आती है तो सबसे बड़ा पैसा कहाँ बनेगा? ऑप्शन बाइंग में बनेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे 10 पे खरीद के 50 पे भाई यहाँ पे 5 गुना कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में 5 गुना करना वेरी वेरी टफ। वहाँ पे आप 100% प्रॉफिट गेन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने खरीदा और मैंने 100% प्रॉफिट गेन कर दिया अपने मार्जिन का, क्योंकि मैंने पूरा मोमेंटम कैच कर लिया। और उस वो भी नहीं कर पाओगे, फिर भी नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो? तो भी 100% नहीं होगा, आपको मल्टीपल ट्रेड करके 100% करना पड़ेगा। पर ऑप्शन बाइंग में आपका 10 का भाई 50 भी हो सकता है, 10 का 500 भी हो सकता है। और कई बार जैसे इलेक्शन वगैरह में आप देखते हो क्या होता है, वहाँ 1-1 रुपये 2-2 रुपये के प्रीमियम। भाई अगर मान लो यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आया और मान लो बीजेपी जीत गई और मार्केट भाई 2000 पॉइंट ट्रेवल कर जाता है, तो वहाँ 1-1 2-2 रुपये 5-5 रुपये के प्रीमियम क्या होते हैं, 500 चले जाते हैं भाई, समझ रहे हो? तो वहाँ पे भाई आपका कितना रुपए भाई, 500 गुना, 1 लाख रुपए के 500 करोड़
5 करोड़, सॉरी ना, 5 करोड़ रुपए बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो वो इतना छोटा पैसे से इतना बड़ा पैसा कहाँ बन सकता है, वो बन सकता है डेफिनेटली किसके अंदर भाई, ऑप्शन बाइंग के अंदर। इसलिए अगर भाई कम कैपिटल है, बिल्कुल मोमेंटम भाई पकड़ना सीख सकते हो और बिल्कुल एफर्ट लगा सकते हो लर्निंग पे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए ऑप्शन बाइंग। इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि मोटा पैसा है भाई ऑप्शन बाइंग में ही, पर अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा, अब ऑप्शन बाइंग की भी एक लिमिट होती है, ठीक है, क्या लिमिट होती है, अब ऑप्शन बाइंग एक लिमिट तक आप कर पाओगे, फिर उसके बाद में या तो अगर बहुत बड़ा कैपिटल, कोई भी बंदा 5 करोड़ की कैपिटल को बैठ के ना एक्सपायरी के दिन 5 रुपए वाला ऑप्शन नहीं खरीद सकता भाई, वो क्वांटिटी को मैनेज करना टफ हो जाएगा। इतनी हाई क्वांटिटी को जब आप मैनेज करोगे वहां पे भाई आप समझ रहे हो 5 रुपए वाला ऑप्शन 5 करोड़ से खरीद लिया, तो वहां पे क्वांटिटी मैनेज करना टफ हो जाती है। तो तब जब बड़ी कैपिटल हो जाती है ना बंदे की, तो वो ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक ही आदमी को पैसा चाहिए होता है भाई, ऐसा तोड़ना है कि भाई यहाँ पे कितना रिस्क लेगा आदमी। तो भाई अगर छोटी कैपिटल है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कैपिटल कब बनेगी, जब आप किसी दिन 5 रुपए की चीज को 500 रुपए बेचोगे ना, एक ही दिन, वो एक दिन चाहिए बस आपको। तो जितने भी बड़े यहाँ पे ट्रेडर्स आपको देखते हो ना कि यार उन्होंने एक बार में पूरा पैसा भाई, कभी कभी भाई जब जैकपॉट लगता है ना भाई, अगर आपने, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आपको आइडेंटिफाई होता है ना कि भाई अब जैसे आपको पता है कि भाई यहाँ पे भाई यहाँ इलेक्शन तक भागेगा मार्केट, अब सबको थोड़ा अंदाजा है कि भाई एक करेक्शन बहुत दिनों से पेंडिंग है ना, तो आप समझो कि जब पैसा कब बनेगा, जब आपको पता हो ना राइट टाइम पे कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा और भाई अब गिरने वाला है, और आप भाई रिस्क लेके बैठोगे, आपको रिस्क लेके बैठना पड़ेगा। आपको पता हो तो भाई अभी फिन निफ्टी के दिन हमको पता था कि भाई 1-2 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहा था, और भाई मार्केट भी लाइक कि भाई मैं रेडी हूँ, मैं लगातार ऐसे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ही दिन में मैंने आपको भाई यहाँ पर 3 बार वहाँ पे प्रीमियम डबल हुआ था, वो कोई इतना अच्छा मोमेंटम नहीं मानता हूँ डबल होना, पर वहाँ पे डबल क्यों हम कैच कर पाए, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मूवमेंट पे पता था कि यहाँ पे 6 रुपये का प्रीमियम भाई यहाँ 18-17 रुपये जाएगा, तो हमको पता था कि यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरा प्रॉफिट हो चुका था। तो ऑप्शन बायर को किस माइंडसेट से काम करना चाहिए कि भाई अगर आपका भाई यहाँ कैपिटल है 100 रुपये, अब आपने 100 रुपये से मान लो 120 रुपये बना लिए एक दिन में, मतलब यानी 100 रुपये के 120 हो गए। अभी जो प्रॉफिट है ना, इस पर रिस्क लेना सीखो, ठीक है। अब ये 20 रुपये में से अगर मान लो आपको 5 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस पर भी रिस्क नहीं लिया, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना कैसे बने, वो 5 रुपये आपको हैवी रिस्क में डाल के भाई एक बार बैट लगानी होगी, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। देखो मार्केट को ये मत सोचो कि आप प्रिडिक्ट कर लोगे 100% कि भैया यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जाना है, यहाँ से 3000 पॉइंट नीचे जाना है। अगर भाई ऐसा होता तो मैं रातों रात आज 10 लगाऊंगा, कल 20 निकालूंगा, परसों 20 के 40, 40 के 80, और भाई फिर तो भाई 21 दिन में पैसा डबल क्यों, मैं भाई डेली डबल कर लूंगा अगर मुझे पता ही होगा कि एग्जैक्ट मार्केट वहां जाना है। मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, और आपको अगर कोई बोल भी रहा है कि भाई टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे कि मैं डबल कर दूंगा, ये कर दूंगा, देखो ठीक है पैसा डबल होता है, पर 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको हर बार अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट पे हाई रिस्क लेके यहाँ पे दांव लगाना पड़ेगा। हो सकता है उस वजह से आप भाई शाम को जाते टाइम सो के 115 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बाकी 5 रुपए ना, वो अगर आप हमेशा रिस्क में डालोगे ना, तो वही 5 रुपए आपको एक दिन 500 बनेंगे एक साथ, और तब बड़ा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा भाई एडेड एक, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कैपिटल को कभी भी रिस्क में नहीं डालना है, पर प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा हमेशा रिस्क की ट्रेड में डालना है, क्योंकि कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर बड़ा पैसा कब बनेगा, जब आप रिस्क लोगे, और रिस्क है तो भाई इसके ये जो डायलॉग है वो भाई सही है, पर रिस्क कैसे होना चाहिए, मैनेज करके होना चाहिए ना। मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे पोजीशन साइजिंग देखना है, कैसे आपको भाई रिस्क को मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये सब सीखनी है, तभी चीज़ें आपके बिल्कुल फेवर में वर्क करेगी। तो भाई आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग तो आपको कब करनी है, क्विक फास्ट मोमेंटम पकड़ना आता है ऑप्शन बाइंग करो, नहीं कर सकते तो स्कैल्पिंग समझ में नहीं आता, भाई अभी खरीदा और मैं भाई ऊपर खरीद लेता हूँ, फिर बेच नहीं पाता हूँ, मैं सोचता हूँ होल्ड कर लूँ, फिर वो नीचे आ जाता है। आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगी, पर डेफिनेटली आप वो भी चीज़ सीख सकते हो, उसको भी भाई ये सारे कॉन्सेप्ट सेम है, पर वहाँ पे भाई आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लगाए बिना कुछ भी करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज किए बिना कुछ भी करोगे, आपको डेफिनेटली पता है कि भाई यहाँ ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी है। अब वहाँ पे आप प्रॉफिट ही नहीं बना रहे हो, आप भाई
रिस्क लेते हो 100 रुपये का और रिवॉर्ड लेते हो 10 रुपये का, कहाँ से प्रॉफिट बना लोगे? एक बार गलत हुए 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड का पैसा चाहिए। तो लंबा तो होल्ड करना ही पड़ेगा भाई बाइंग के अंदर भी, पर भाई मूवमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइडवेज आप होल्ड करके बैठो, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ों के लर्निंग पे फोकस करो। बाकी इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे भाई यहाँ पे 500 लाइक्स का, और कमेंट एम रखेंगे भाई 500 कमेंट का। और जब आप लाइक और भाई ये कमेंट कर दोगे तो मैं भाई लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा रेगुलर। तो ये भाई 500 लाइक का एम है ना, ये कंप्लीट करना है भाई, है ना। और 500 कमेंट का एम कंप्लीट करना है। आप कमेंट करोगे 500 कमेंट और 500 लाइक जब हो जाएंगे तब मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कल एक वीडियो पहले से शेड्यूल है, उसके बाद में और रेगुलर लर्निंग वीडियो आएंगे। हर बार मैं टारगेट दूंगा उसको कंप्लीट कराओ आपके लिए, नया सा नया और बिल्कुल अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट। और भाई जो प्रीमियम कोर्सों में आप देख रहे हो इधर उधर पैसा दे के सीख रहे हो कि भाई यहाँ 80,000 का कोर्स ले लूँ, 50,000 का, इतना महंगा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ये वीडियोस देखो, 5-7 हज़ार 10,000 तक के कोर्स ठीक है। अगर 20-25 हज़ार तक का भी आपको समझ में आ रहा है, किसी का चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। पर 2-2 2.5 लाख रुपए के लोग यहाँ पे कुछ रैंडम फॉर्मूला खरीद रहे हैं, है ना। तो ये सब मत करो, है ना। इतना पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है भाई। पहले चीज़ों को लर्निंग पे फोकस करो और एक लिमिटेड क्वांटिटी ही खर्च करो ना। ये सारी चीज़ें मैं यही इसी चैनल पे आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आपको बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। और बाकी अगर कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो तो अपना कोर्स है जो भाई उसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो सारी सिखाई हुई है। वो tradingwithkarol.com पे जाके आप प्लान कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कब भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो भाई लोग।